वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा तालीम के सफीर के तौर पर काम कर रही हैं, सेहत और तालीम पर खास तवज्जो दे रही हैं। तुर्की में डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात ला रहे हैं, इब्तदाई तालीम के शोबे में बेहतरी के लिए इकदाम किए हैं, स्कूलों को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खिदमात दी हैं। हम इन हुकूमत को छोड़ने में एक मिनट की देर नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में कभी सिंध दुश्मन कोई भी मंसूबा, कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे ना सिर्फ सिंधु में नहीं बनाने देगी। पीपल्स पार्टी ने नहरों के मामले पर हुकूमत छोड़ने की वार्निंग दे दी। वजीर आला सिंध ने कहा यह जमहूरी तरीके से ना माने तो 1 मिनट में हुकूमत छोड़ देंगे। ऑपोजिशन के कहने पर ब्लैकमेल नहीं होंगे, इन्हें फ्री हैंड नहीं दे सकते। सिंध दुश्मन कोई भी मंसूबा कबूल नहीं, हमें खदशा है कि ये हमारा पानी चुरा लेंगे। सिंध का एक कतरा पानी भी कोई नहीं ले सकता। टेक्निक में मामला आया तो मुखालिफत करेंगे। सिंध के अवाम जिंदा हैं, किसी सूरत नहरें नहीं बनने देंगे। पंजाब हुकूमत ने कहा पानी का मसला तकरीरों और जलसों से हल नहीं होगा। पंजाब और सिंध 2 भाई हैं, इनको मिलकर काम करना होगा। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा मेरे एक जुमले से सिंध वालों को बड़ी तकलीफ होती है, अपनी अदाओं पर भी गौर करें। अगले कुछ माह में वजीर आजम मजीद रिलीफ का ऐलान करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खुशखबरी सुना दी। कहा माशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात का असल मकसद आम आदमी को रिलीफ पहुंचाना है। महंगाई में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाना चाहिए। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। इंडस्ट्री की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। सनत की तरक्की ही मुल्क की तरक्की है। माशी इस्तेहकाम के लिए मकामी सरमायाकारों को आगे आना होगा। पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट पर आएगा। सोने की हैट्रिक मुसलसल तीसरे रोज कीमत में इजाफा। 1 तोला सोना 1800 रुपए मजीद महंगा। फी तोला सोने की कीमत 3,40,600 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। 3 रोज में सोना 19,600 रुपए महंगा हुआ। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के शदीद झटके। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.5 और गहराई 12 किलोमीटर और मरकज रावलपिंडी से 60 किलोमीटर दूर था। नौशहरा, मर्दान, मालाकंड और सवाबी में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। खुशाब, मियावाली, खानपुर में भी लोग घरों से बाहर निकल आए। वादी नीलम और रावलाकोट समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जल्जले से शहरियों में खौफ और हिरास फैल गया। 1 घंटे में 2 जल्जले। रावलपिंडी जल्जले से कबल सवात और गिरदोनवाह में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले की शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई। गहराई 88 किलोमीटर और मरकज ताजिकिस्तान सरहद के करीब था। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में कल से हीट वेव की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 13 से 18 अप्रैल तक रहेगी। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत 6 से 8 सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। बालाई इलाकों में दर्जे हरारत 4 से 6 सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। गर्मी की लहर के बाइस आंधी और झक्कड़ चलने का भी इम्कान। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात। कराची के अमन अमान और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। मेयर कराची ने कहा शहर की तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर यकीन रखता हूं। गवर्नर ने मुलाकात में मुझे अपनी सपोर्ट करने का वादा किया। कराची की तरक्की हम सब की तरजीह है। हम सब मिलकर कराची को एक बेहतर और तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कोशिश होगी 100 अरब रुपए आए और शहर पर लगे। कराची के इलाके बल्दिया में ट्रैफिक हादसे में 4 साला बच्चा जान बहक। मुतासरा खानदान के मुताबिक ग्राउंड में खेलते हुए बच्चे को वाटर टैंकर ने रोंद डाला। हमारे बच्चे अब ग्राउंड में भी महफूज नहीं। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया।
गवर्नर सिंध का डंपर्स की टक्कर से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को प्लॉट देने का ऐलान। कहा, मुतासरीन के 12 साल तक के बच्चों को तालीम मुफ्त दिलवाऊंगा। सिंध में लोग लाशों पर सियासत कर रहे हैं। खबरदार करता हूं, लाशों पर सियासत छोड़ दें, लोगों के जज्बात से ना खेला जाए। हम कराची और सिंध को साजिशों का शिकार होने नहीं देंगे। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए कौम, जुबान और मसलक के नाम पर लोगों को तकसीम किया गया। नजरियाती इख्तिलाफात को दहशतगर्दी के जरिए दबाया गया। कराची में लोगों को शनाख्त करके मारा जाता था। कराची का माजी दहशतगर्दी से मुतालिक बहुत खौफनाक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गुज़श्ता रोज बेलारूस में हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री का दौरा। बेलारूस के वजीर आजम ने वजीर आजम पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। वजीर आजम को फैक्ट्री का दौरा करवाया गया और ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने इलेक्ट्रिक बस में सफर भी किया। वजीर खजाना का महंगाई की शरह में कमी का फायदा आवाम को न पहुंचने पर तशवीश का इजहार। कहा, आदादो शुमार का असर आवाम तक नहीं पहुंच रहा तो इसका कोई फायदा नहीं। हमारा असल मकसद आम आदमी को फायदा पहुंचाना है। हर हफ्ते अशियाए खोरोनोश की कीमतों का जायजा लिया जा रहा है। आलमी कीमतों में कमी के बावजूद यहाँ कीमतें ऊपर जा रही हैं। मिडलमैन मनमानी कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत और इंतजामिया से मिलकर यकीनी बनाएंगे कि कीमतें कंट्रोल हों। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम की खूबसूरत बात अदलिया का एहतसाब है। ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। अगर कोई केसेस नहीं सुन सकता तो घर जाए। ये दुरुस्त नहीं कि दूसरे सूबों से इस्लामाबाद में जजेस तैनात नहीं हो सकते। जजेस की ट्रांसफर के हवाले से चीफ जस्टिस फैसला करते हैं। सुपरिंटेंडेंट अडियाला ने बानी पीटीआई की पेशी के लिए सिक्योरिटी मांग ली। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस को खत। जज मोहम्मद अफजल ने बानी पीटीआई को 15 अप्रैल को पेश करने की हिदायत की थी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बानी पीटीआई एनआरओ मांग रहे हैं, जिनसे ये बातचीत के ख्वाहिशमंद हैं, वो इनसे बात नहीं करना चाहते। बानी पीटीआई ने हुकूमत और अपोजिशन में कौम के मफाद में कोई काम नहीं किया। कौम का मफाद जब भी आता है ये हड़ताल पर चले जाते हैं। क्या जलाओ, घेराव और कौमी असासों को नुकसान पहुंचाना कौमी खिदमत है? चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकजी सदर मुंतखब। चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर और तारिक हसन सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। चौधरी शाफे हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी बन गए। मलिक समीन खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के सदर मुंतखब। कराची की सूरत हाल पर MQM और अवामी नेशनल पार्टी का सियासी जदोजहद के आगाज पर इत्तेफाक। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची के हालात फिर से खराब नहीं होने देंगे। हम सब एक सियासी जदोजहद के आगाज के लिए मुत्तफिक हैं। हालात खराब करने के शवाहिद मौजूद हैं। सच छुपाने से कुछ हासिल नहीं होगा। ANP के शाही सैयद ने कहा, कराची में लिसानी मसला नहीं, इंतजामी मसला है। कराची का पानी बेचा जा रहा है। पानी नल में नहीं है, टैंकर में है। टैंकर माफिया को बनाने और चलाने वाला कौन है? हुकूमत का इस्लामाबाद में वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल बनाने का फैसला। CD बोर्ड ने I94 में वर्किंग वुमेन हॉस्टल तामीर करने की मंजूरी दे दी। स्पेशल एजुकेशन के सेंटर I94 को हॉस्टल में तब्दील किया जाएगा। वजारत तालीम और वजारत इंसानी हुकूक ने हॉस्टल तामीर करने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इख्तियार वली ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बंदर बांट का बाजार गर्म है। 15 और 20 करोड़ रुपए पर वजारतें मिल रही हैं। 10 और 15 करोड़ पर सेक्रेटरी और कमिश्नर के ओहदे लिए जा रहे हैं। सूबा बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में फंड्स न होने की वजह से यूनिवर्सिटियां बंद हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सेहत कार्ड में किडनी, लिवर ट्रांसप्लांट और बोन मैरो सर्जरी शामिल करने का फैसला। मुशीर सेहत ने कहा, सेहत कार्ड में सेहत सहूलियात का मजीद इजाफा कर दिया गया। अब खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इलाज के लिए दीगर सूबों में नहीं जाना पड़ेगा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, नौजवानों को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बरवक्त और दुरुस्त इस्तेमाल नतीजा खेज इकदामात का बाइस साबित होगा।
मुख्तलिफ शोबों में शफाफियत के लिए जदीद IT टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाने का फैसला।